मखाना बोर्ड को सीमांचल से हटाकर दरभंगा ले जाने की योजना पर बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने घोषणा की है कि इस फैसले के खिलाफ कल कटिहार और पूर्णिया पूरी तरह से बंद रहेगा। जरूरत पड़ने पर पूरी सीमांचल को बंद किया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सीमांचल से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों को भी रोक दिया जाएगा। पप्पू यादव ने इस मुद्दे पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को सीधे चेतावनी दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पहले सहरसा का एम्स दरभंगा ले जाया गया और अब मखाना बोर्ड भी छीना जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नीतीश कुमार को लेकर भी पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जदयू में ही कुछ लोग हैं जो मुख्यमंत्री को कमजोर करना चाहते हैं और उनकी राजनीति खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर भी उन्होंने कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग का क्या हुआ। जमालपुर रेलवे फैक्ट्री, रक्सौल एयरपोर्ट और मुजफ्फरपुर की दूध फैक्ट्री जैसी योजनाएं अब तक अधूरी क्यों हैं? इसके अलावा पप्पू यादव ने कांग्रेस के महागठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभाने की बात कही है, लेकिन इसी दौरान उन्होंने राजद और लालू परिवार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब किसी के कौच पर चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अपनी ताकत पर बिहार में चुनाव लड़ेगी। इस बयानबाजी के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार की ओर से इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया आती है। अब झूठ का पुलिंदा है, ठगेंगे, बिहार के पैसे से मार्केटिंग करेंगे। फसल बीमा योजना का क्या हुआ? ये तो कांग्रेस के समय से एमएसपी का क्या हुआ? कितने लोग, कितने किसान मरे? मंडी सिस्टम का क्या हुआ? खाद 400 रुपया में बिकता हुआ, उसका क्या हुआ? विशेष राज क्या हुआ? विशेष पैकेज क्या हुआ? बिहार में बंद पड़े फैक्ट्रियों का क्या हुआ? हार्ड डैम का क्या हुआ? हाँ, अब मखाना बोर्ड को ज़बरदस्ती हमारे यहाँ चाय का पत्ती किशनगंज में, हमारे यहाँ अनानस की खेती, मक्का, सीमांचल कोसी से सब ले जा रहे हो। क्या हुआ? हमारे एयरपोर्ट का, रक्सौल एयरपोर्ट का क्या हुआ? मुजफ्फरपुर का क्या हुआ? भागलपुर एयरपोर्ट का क्या हुआ? डालमिया नगर फैक्ट्री का क्या हुआ? मधुपुर के दूध फैक्ट्री का क्या हुआ? अब यहाँ पूरा का पूरा नाटक करने क्या हुआ? आए थे द्वारिकाधीश से आए हैं, 1.25 लाख ले लो, फैक्ट्री हम दे देंगे। संस्कृत विश्वविद्यालय का मुंगेर का क्या हुआ? बंद पड़े सिगरेट फैक्ट्री का क्या हुआ? जूट मिल का क्या हुआ? सिल्क फैक्ट्री का क्या हुआ? बंदूक फैक्ट्री का क्या हुआ? जमालपुर के रेलवे का क्या हुआ? सब छीन लिए। अब आप यहाँ फिर से सियासत करने, अब नीतीश कुमार को, इन लोगों को मारना है, खत्म करना है बीजेपी वाले को, तो उसमें क्या करना है? अब विभीषण जदयू के ही काफ़ी लोग हैं। सीमांचल से सब कुछ छीन के पहले ले गए कोसी से, अब छीनने देंगे। कल बंद कर रहे हैं पूर्णिया कटिहार, हाँ कल बंद करेंगे। जरूरत पड़ेगी कोसी सीमांचल बंद करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो एक भी ट्रेन दिल्ली नहीं जाने देंगे। संजय झा जी याद रखिएगा, हम भी पप्पू यादव हैं। आपको जितना दम है लगा लीजिए। आप राजनीति करते हैं कोसी सीमांचल के साथ, पहले भी आप एम्स ले गए, एम्स मिलना चाहिए, लेकिन सहरसा का एम्स छीन करके आपने अच्छा नहीं किया। नीतीश कुमार के बेटे को राजनीति एकदम अच्छी बात है, आना चाहिए। नीतीश कुमार जी के बेटे का पूरा अधिकार है, सौम्य है, विनम्र है, पहले ही लेट कर दिए, एकदम आना चाहिए। और बेटे आएंगे तो विभीषण लोगों से जनता दल यू बचेगा। बेटे को नेतृत्व करना चाहिए। कांग्रेस मजबूत है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। हम और कन्हैया जी हमारे महासचिव जी के साथ मिलकर हम लोग मजबूत करेंगे। कांग्रेस महागठबंधन को मजबूत करने आई है। कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस अपने कॉज पर चुनाव लड़ेगी, किसी के कॉज पे नहीं।